अगर नीलम देवी को बीजेपी वहां से टिकट देती है तो आप गारंटी ले लीजिए एक तरफा जीत के आएंगे अशोक महतो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। आरजेडी के सिंबल पर अगर आप जीत रहे हैं, आरजेडी समर्थक आपको वोट दे रहा है और आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा आपको गद्दारी करने का मौका देगा वो जनता? लात नहीं मारेगा वो जनता। वहाँ पे 3 लाख वोटर है भूमियार समाज का, 3 लाख वोटर है धानुक समाज का, और अशोक महतो भी धानुक समाज से ही बिलोंग करते हैं। 2 लाख वोटर है वहाँ यादव समाज का। सोच रहे हैं पहले वाला बात आप कि मुस्लिम कुर्मी समाज या धानुक समाज देगा अब नीतीश कुमार को, तो गया वो जमाना। अब नीतीश कुमार के नाम से शर्मिंदगी महसूस करता है कुर्मी समाज और धानुक समाज, क्योंकि जो गद्दार इंसान होता है ना उसके साथ उस जनता वही सबक सिखाएगा। जैसे ही जिसके सिंबल लेके इनकी पत्नी जब वो जेल में थे तो इनकी पत्नी को जिताने का काम किया था आरजेडी, याद है? अशोक महतो को क्यों मसीहा बनाया गया था? अनंत सिंह के लिए सौदा करना पड़ा नीलम देवी को, बीजेपी से समझौता करना पड़ा अपने पति को। बिल्कुल भागी है जो आरजेडी के सिंबल पे जीत तो गई थी, लेकिन आरजेडी के पीठ पे छुरा भोग के चली गई बीजेपी के पास अपने पति के छुड़ाने के लिए। तो इस बार भूमियार समाज भी तेजस्वी के साथ है। कल ही ना एक वीडियो आपको निराली ठाकुर कह रही थी कि भूमियार समाज भी सही के साथ इस बार है, और युवा तो है ये है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बैकवर्ड कम्युनिटी के मजबूत स्तंभ थे अशोक महतो, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ जब अत्याचार हुआ था तो हाथ में हथियार उठाए थे। लोकसभा चुनाव का तारीख अनाउंस हो गया है और आज हम बात करेंगे बिहार के हॉट सीट मुंगेर लोकसभा सीट के बारे में। यहाँ के मौजूदा सांसद हैं ललन सिंह जी, जो भूमिहार समाज से आते हैं, और भूमिहार समाज से आर पार के लड़ाई लड़ने वाले अशोक महतो जी का चर्चा है कि इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, और जहां तक हमको पता है कि उनको जो है हरी झंडी भी मिल गया है। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ लाइव लॉन्ग की बेबाक पत्रकार खुशबू रॉय जी मौजूद है। तो क्या ये अशोक महतो जी जो है ललन सिंह का किला मुंगेर को भेद पाएंगे या नहीं? जहाँ तक बात है मुंगेर लोकसभा सीट की, तो मुंगेर लोकसभा सीट की दावेदारी अगर अशोक महतो को दी जाती है तो इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है कि अशोक महतो वहां से लीड करेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि वहाँ के जो मौजूदा सांसद है ललन सिंह, इस बार उनको वहाँ से पहली बात तो टिकट नहीं दी जा रही है, उनको बेगूसराय भेजने का प्लानिंग चल रहा है, जो हमें जहाँ तक हमें जानकारी मिली है बीजेपी की ओर से। लड़ेगा वही जो भागी हुई है डर से। आरजेडी की जो एगो महिला नेत्री थी नीलम देवी जी, जो भागी अपने पति को छुड़वाने के लिए, सुनने में आ रहा उन्हीं को टिकट वहां से मिलने वाला है। हाँ जी, अनंत सिंह की वाइफ जो भागी है, जो आरजेडी के सिंबल पे जीत तो गई थी, लेकिन आरजेडी के पीठ पे छुरा भोग के चली गई बीजेपी के पास अपने पति के छुड़ाने के लिए। तो जो डरी हुई महिला है वो क्या वर्चस्व जमा पाएगी, और उसको अपने क्षेत्र के लोग पहले वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि नीलम देवी को भूमिहार का गढ़ है? भूमिहार का गढ़ नहीं है, जितना भूमिहार है ना वहाँ उतना धानुक समाज का भी। अगर समीकरण का हम बात करें तो क्या दिक्कत है? अगरा बनाम पिछड़ा का होगा तभी आरजेडी और इंडिया महागठबंधन सीट जीत रही है। वहाँ पे 3 लाख वोटर है भूमिहार समाज का, 3 लाख वोटर है धानुक समाज का, और अशोक महतो भी धानुक समाज से ही बिलोंग करते हैं। 2 लाख वोटर है वहाँ यादव समाज का, और यादव समाज भी इंडिया महागठबंधन को वोट देगी, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। मुस्लिम समाज जो है 1 लाख वोटर है, तो जो होता है खुशबू जी, वो तो वोट देगा नीतीश कुमार को। वो भूल जाइए, अब नहीं होने वाला है। वो जो सोच रहे हैं पहले वाला बात आप कि मुस्लिम कुर्मी समाज या धानुक समाज देगा अब नीतीश कुमार को, तो गया वो जमाना। अब नीतीश कुमार के नाम से शर्मिंदगी महसूस करता है कुर्मी समाज और धानुक समाज। आप जाके किसी क्षेत्र में बोलिए कि नीतीश कुमार कुर्मी है, आप कुर्मी है, क्या उनको वोट दीजिएगा? तो गाली के शब्द इस्तेमाल किया जाता है। नीतीश कुमार कहता है सब कि हमारा छवि खराब कर दिया। वाकई में जितना कुर्मी जो है, कुर्मी समाज के लोग हैं, जितना नहीं है उस तरह के, ऐसा छवि रिप्रेजेंट कर दिए हैं नीतीश कुमार। तो इस बार ये वाला जो सिक्का है उनका नहीं चलने वाला है। नीतीश कुमार का जो होम्योपैथिक वाला दवाई है, वो दवाई के सामने टिक पाएंगे अशोक महतो जी? कोनो दवाई है, ललन सिंह तो पहले वहां से जा रहे हैं, और दूसरी बात वहां पे जिसको सीट दिया जा रहा है उसको वोट कितना मिलेगा वो तो भगवान जाने। उनका अपना क्षेत्र का आदमी जो 2 है, मोकामा और बाढ़ भी आता है मुंगेर लोकसभा में, उनका अपने आदमी पहले वोट नहीं देगा, तो बाकी 4 गो लखीसराय मुंगेर वगैरह तो छोड़ दीजिए जो उसको देगा। तो 6 विधानसभा में अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को वोट मिलने का चांस है तो वो महागठबंधन को है। और अगर अशोक महतो की बात करें, आप बोले नीतीश कुमार को देगा, तो सुनिए अशोक महतो को क्यों मसीहा बनाया गया था।
अनंत सिंह के लिए सौदा करना पड़ा नीलम देवी को, बीजेपी से समझौता करना पड़ा अपने पति को। हाँ, बिल्कुल। अब ये आरजेडी में थी और वो बीजेपी में गई, एक तरह का वो सौदा था ना कि हाँ हम आ रहे हैं, हमारे पति को छोड़ दीजिए हुजूर। समझ, लेकिन अशोक महतो को, समझिए बात को, कि अशोक महतो को निकलवाने के लिए उनको जो समर्थक थे वो प्रोटेस्ट किए थे, वो आंदोलन किए थे कि अशोक महतो जो है गरीबों का मसीहा है। वो हाँ, जेल से काफिला ले गए थे और वो लोग कहे थे कि अशोक महतो अपराधी था नहीं, वो परिस्थिति का मारा हुआ अपराधी बना है। वो अपने समाज के लिए लड़ा था जिसकी वजह से उसको जेल हुआ था। लेकिन अनंत सिंह को क्यों जेल हुआ था ये कि पूरा बिहार से छुपा हुआ नहीं है। तो मुंगेर जो है गढ़ है, भूमिहारों का गढ़ है, स्वर्ण का गढ़ है। वहाँ ऐसा न हो कि अशोक महतो को जो है रोड पे विरोध का सामना करना पड़ जाए। कभी नहीं होगा और कोई नहीं करेगा। और भूमिहार समाज भी, आप कल निराली ठाकुर करके एगो थी ना महिला, कह रही थी ना कि 5000 लोग लेके हम अकेले आएंगे, कोई नहीं रोक सकता है। और जो गद्दारी किया उसके पास वोट नहीं जाएगा। तो आप कह रहे थे इनका वोट क्या जाएगा, भूमिहारों समाज का वोट इस बार मिलने वाला है महागठबंधन को। इस बार भूमिहार समाज भी तेजस्वी के साथ है। कल ही ना एक वीडियो आपको आप निराली ठाकुर कह रही थी कि भूमिहार समाज भी सही के साथ इस बार है और युवा तो है, ये है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। जिसके साथ युवा है, जिसके साथ धानुक समाज तो है, ये अशोक महतो के साथ, क्योंकि वो अशोक महतो है। कुर्मी समाज भी उनके साथ है, क्योंकि उनको निकलवाने के लिए कुर्मी समाज जब रोड पे उतर सकता है तो उनको जिताने के लिए कुर्मी समाज या धानुक समाज रोड पे नहीं उतर सकता है, साथ नहीं आ सकता है। और शेखपुरा में जो जब निकले थे वो जेल से, हम लोग गए थे शेखपुरा में, देखे थे कि कैसे जनता उनको उनका एक झलक देखने के लिए पागल थी कि हमारे मसीहा आ रहे। जनता ये नहीं कह रहा था कि कोई क्रिमिनल निकला है, जनता ये कह रहा था कि हमारे गरीबों के मसीहा आ रहे हैं। बैकवर्ड कम्युनिटी के मजबूत स्तंभ थे अशोक महतो, जो बैकवर्ड कम्युनिटी के साथ जब अत्याचार हुआ था तो हाथ में हथियार उठाए थे। तो ऐसे लोगों को क्रिमिनल नहीं, मसीहा कहा जाता है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, जिसको टिकट बीजेपी देने वाला है, वो क्या है ये भी पूरा बिहार जानता है। और जो कह रहा है कि गुंडा वगैरह को दिया जाता है, तो प्रमाण इस बात का ठप्पा लगेगा बीजेपी पे कि अगर इस बार कोई सबसे ज्यादा किसी को सीट दे रहा है क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोगों को, तो वो बीजेपी साबित होने वाली है, जैसे कई लोग उसमें शामिल है। समझे? बाहुबली है अनंत सिंह। अरे बाहुबली काहे का बाहुबली जी? जब उनकी पत्नी को समझौता करना पड़ रहा है, जब उनकी पत्नी को सौदा करना पड़ रहा है बीजेपी से, अपने जमीर, हाँ तो अपना जमीर बेच रही है, अपना ईमान बेच रही है। तो जब जो जमीर बेचने के लिए तैयार हो जाए, जो ईमान बेचने के लिए तैयार हो जाए, आप उसको बाहुबली समझते हैं? उससे अच्छा तो एगो गरीब आदमी है जो कभी भी अपना जमीर और ईमान नहीं बेचता है। किस बात का बाहुबली? बाहुबली रहते तो अपने दम पे निकलते, या फिर वो जो अगर बाहुबली थे जिसके लिए वो अच्छा काम किया हुआ, वो समर्थक उनके लिए आज प्रोटेस्ट करता। आप अनंत सिंह के लिए कितने लोगों को रोड पर निकलते देखे? आप हमें बताइए, कितनी बार आंदोलन हुआ है कि उनको निकाला जाए? हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कुछ लोग 2 4 10 लोग गिने चुने लोग, और वो भी काहे रहते होंगे वो आपको पता है, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। वो सबका होता है, वो आम बात है। वो कोई भी आज उठ के आता है ना तो 10 को फेसबुक के साथ में लेके चल देता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ड्रॉप वहाँ नहीं चलेगा, नहीं, होम्योपैथी का ड्रॉप नहीं चलने वाला है। और अशोक महतो जो है इस बार गरीबों के मसीहा के रूप में उभर कर आए हैं और महतो समाज के लिए वाकई उन्होंने किया है। इस बात को महतो समाज और कुर्मी समाज एक्सेप्ट कर रहा है। और समीकरण के हिसाब से अगर देखिएगा तो 3 लाख महतो समाज का वोट, 2 लाख यादव समाज का वोट, 1 लाख मुस्लिम समाज का वोट, 6 लाख वोट है। 6 लाख वोट में 20% इन्ने उन्ने हो ही जाएगा, तभी 5 लाख वोट नहीं होता है। अनंत सिंह 20 प्रकार के खाना खिलाते हैं तो 70% वोटवा ले लेंगे। इस बार 20 प्रकार का खानमो खा लेगा, वोटवो नहीं देगा आदमी। क्योंकि जो गद्दार इंसान होता है ना, उसके साथ उस जनता वही सबक सिखाएगा। जैसे ही जिसके सिंबल लेके इनकी पत्नी, जब वो जेल में थे तो इनकी पत्नी को जिताने का काम किया था आरजेडी, याद है ना पिछला बार? तो जो इंसान इनके लिए इतना कुछ किया, उस इंसान को जब ये लात मार सकते हैं तो आपको लगता है कि उस जनता के लिए ये इंसान या ये जो नीलम देवी है वो कुछ करेंगी? वो विश्वास के पात्र हैं? आपको लगता है जनता बेवकूफ बैठी हुई है? उनको समझ में नहीं आता है कि जो इंसान जिसके सिंबल पर जीता, जिसके लिए हम उसको वोट किए, अगर नीलम देवी को वोट मिला, अगर वो जीती तो सिंपल सी बात है आरजेडी के समर्थक वोट दिए होंगे, क्योंकि सिंबल तो आरजेडी का था। आरजेडी के सिंबल पर अगर आप जीत रहे हैं, आरजेडी समर्थक आपको वोट दे रहा है और आप उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि दोबारा आपको गद्दारी करने का मौका देगा वो जनता? लात नहीं मारेगा वो जनता आपको। तो यही है मुंगेर का समीकरण। मुंगेर में साफ तौर पे अगर अशोक महतो को वहां से महागठबंधन या आरजेडी की तरफ से टिकट मिलता है तो 90% 90 से प्लस ही समझिए
कि चांस है कि वहां से वो आसानी से जीत सकते हैं। और एक तरफा अगर नीलम देवी, और कह देते हैं आपको आखिरी बात, कि अगर नीलम देवी को बीजेपी वहां से टिकट देती है तो आप गारंटी ले लीजिए एक तरफा जीत के आएंगे अशोक महतो, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अभी मेरे साथ बेबाक पत्रकार बिहार की बेटी खुशबू राय जी थी और इन्होंने साफ साफ कहा है कि अनंत सिंह और नीलम देवी का 20 तरह का खाना, 20 प्रकार का खाना खाकर भी जनता इनको वोट नहीं देगी। और ललन सिंह का होम्योपैथिक वाला जो दवाई है वो दवाई उनको पैकेट में डाल के और जनता जो है उनको वापस जो है पटना भेज देगी। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।